हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप यहाँ टॉपिक देख रहे होंगे, 16वां वित्त आयोग के बारे में हम लोग समझेंगे, चर्चा में क्यों है, इसे बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा और इसमें पूरी तरीके से सब पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे इस पर। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, क्या ऐसा कारण हुआ जो चर्चा में आगे 16वां वित्त आयोग के बारे में। तो ये जानने वाली बात है कि हाल ही में भारत सरकार ने 16वां वित्त आयोग की स्थापना की। ठीक है, 16वां वित्त आयोग की स्थापना की भारत सरकार ने हाल ही में। और ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इनका नाम भी आपको याद रखना। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी है। बता दें कि यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर, ठीक है, ये समझने वाली बात है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर, ठीक है, बाद के 5 वर्ष, ठीक है, तक की, ठीक है, 26 से शुरू होकर और उसके बाद के 5 वर्ष तक की अवधि में जो भी वित्तीय संसाधन संबंधित सिफारिश करेंगे। ठीक है, तो 2026 से लेकर 2031 तक जो भी वित्तीय संबंधित जो भी सिफारिश है वो इनका मुख्य कार्य है, वही सिफारिश करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो अब हम लोग समझेंगे आखिर क्या होता है वित्त आयोग। ठीक है, क्या होता है, बेसिक रहेगा इसमें। तो समझने वाली बात यह है कि जो वित्त आयोग है वो भारतीय वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें आर्टिकल का उल्लेख है, वो संवैधानिक निकाय हो गया आपका। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है कि एग्जाम में सवाल में पूछा जाता है, तो 280 याद रखना है आपको। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, संविधान के समझ सकते हैं कि इसका जो गठन हुआ था शुरुआत में, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं 5 वर्ष में क्या किया जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भी समझने वाली बात है कि इसी व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक या अर्ध निकाय, ठीक है, अर्ध न्यायिक, ठीक है, अर्ध न्यायिक, ठीक है, और सलाहकारी होता है। मतलब इनकी जो ये जो सिफारिश देते हैं वित्त आयोग वो बाध्यकारी नहीं होता। ये समझने वाली बात है, सवाल भी पूछा जाता है तो सलाहकारी होता है। ठीक है, और हम लोग ये समझ सकते हैं इनके बारे में कि मेनली मुख्यतः इनका अगर कार्य देखें तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय संसाधन के वितरण की सिफारिश करना है। ठीक है, तो एक बेहतर तरीके से फिर समझने का प्रयास करते हैं कि कार्य क्या होता है। हमने चर्चा में तो वो देख लिए क्या होता है वित्त आयोग, वो समझ लिया, आर्टिकल 280 का बात कर लिए, या सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है वो हम लोग देख लिए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है हर 5 वर्ष में, वो हम लोग समझ लिए। मुख्य कार्य क्या है, तो कार्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मेनली अगर हम लोग कार्य पर इनका बात करें तो ये इनका जो मुख्य कार्य है वो कर प्रणाली का विभाजन, ठीक है, जो टैक्स सिस्टम है उसका वो विभाजन करते, कर प्रणाली का विभाजन करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, कर प्रणाली का विभाजन। ठीक है, इसमें क्या है हम लोग इस पर बात करते हैं अभी। मेनली अगर भाग 12 संविधान में देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना शामिल है। ठीक है, तो भाग 12 संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो टैक्स का वितरण कैसे होगा कि सिफारिश करना शामिल है। कौन सिफारिश करेगा, कैसे, मतलब टैक्स हो, राज्य को कितना मिलना चाहिए, केंद्र को कितना मिलना चाहिए, तो ये काम किन्हें दिया गया, ये काम वित्त आयोग का काम है। ठीक है, इसमें कर प्रणाली के माध्यम से राज्यों के बीच शेयर का आवंटन होता है। कभी देखते हैं 32%, कभी 42% राज्य सरकार को मिल रहा है, कभी 41%। तो ये भी कौन करता है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, तो वित्त आयोग ही लेता है। ठीक है, उसके अलावा सहायता अनुदान, सहायता अनुदान, ठीक है, सहायता अनुदान, जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 275 के तहत प्रावधानों में उल्लिखित उद्देश्यों में
पृथक उद्देश्य के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का भी निर्धारण करना शामिल था। आर्टिकल जो 75 में जो सहायता अनुदान पर बात किया गया वो भी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इनका ये मुख्य कार्य होता है। और क्या काम है तो और समझ सकते हैं आपकी जो स्थानीय निकाय होता है। ठीक है, स्थानीय निकाय। ठीक है, स्थानीय निकाय हेतु राज्य निधि में वृद्धि करना, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय को पहचानना शामिल है। मतलब राज्य में जो संचित निधि है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, राज्यों को आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत किया जाए, वो भी ये सलाह देते रहते हैं। ठीक है, साथ ही वित्त आयोग द्वारा सिफारिश के आधार पर राज्य में स्थित पंचायत, जो पंचायत स्थित है या फिर नगर पालिका के लिए जो उपलब्ध संसाधन को पूरक बनाना भी इनका काम है। कैसे नगर पालिका को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए और स्थानीय जो पंचायत है उनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सके, तो वो भी ये सलाह बीच बीच में करते रहते हैं। साथ ही अगर एक और इनका प्रमुख काम है कि जो आपदा है, ठीक है, 2005 एक्ट के तहत जो धन मिलता है, जो उसके तहत जो आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत जो धन मिलता है राज्यों को, तो उनका भी बीच बीच में धन का आवंटन किस प्रकार से वो जांच करना या फिर सुधार करना और या फिर उसमें कुछ सिफारिश करना भी रहा तो वो भी वो बीच बीच में सिफारिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक छोटा सा वित्त आयोग के बारे में बताने का प्रयास रहा। बताइएगा कैसा लगा आपको। धन्यवाद।